हिंदू बनकर फर्जी इंस्टा आईडी से नाबालिग लड़की दिल्ली से कोटा पहुंची। कोटा में दिल्ली की एक नाबालिग लड़की को एक 17 वर्षीय लड़का इंस्टाग्राम पर फर्जी पहचान बनाकर अपने साथ कोटा ले आया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने स्टेशन पर संदेह होने पर दोनों को रोका और पूछताछ के बाद बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। पीड़िता ने बताया कि लड़का इंस्टाग्राम पर साहिल यादव नाम से फर्जी इंस्टा आईडी चलाता था, जबकि उसका असली नाम तौफीक उम्र 17 साल है और वह गौतम बुद्ध नगर नोएडा का रहने वाला है। लड़की के अनुसार वह लंबे समय से इंस्टाग्राम पर उससे चैट कर रहा था और शादी का प्रलोभन देकर उसको कोटा लेकर आ गया। लड़की ने बताया कि मैं उसको हिंदू समझ रही थी क्योंकि उसकी इंस्टा आईडी साहिल यादव के नाम से थी। कोटा आने के बाद मुझे पता चला कि वह मुस्लिम है। दिवाली के आसपास शक हुआ था, तब मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था तो उसने मेरे दोस्तों को धमकाना शुरू कर दिया। बाल संरक्षण समिति ने लड़की को राजकीय बालिका गृह और लड़के को उत्कर्ष संस्था में आवासित किया। समिति ने मामले में कठोर कार्रवाई के लिए कोटा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। इसी बीच लड़की के परिवारजन कोटा पहुंचे और बताया कि दिल्ली नॉर्थ वेस्ट जिले में पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। परिवार की सतर्कता के बाद बालिका को कोटा से उनको सुपुत्र कर दिया गया है। समिति के अनुसार आरोपी नाबालिग लड़का फर्जी इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी बनाकर खुद को अन्य पहचान में प्रस्तुत करता है और लड़कियों को गुमराह करता है। मेरे को पता नहीं रहा था कि मोबाइल में कैसे कैसे बात हुआ, कुछ भी नहीं पता रही थी। भाई जो लड़की कहेगी वही होएगा, सजा उसका। जो लड़की मेरी बोल रही है वही मैं भी कह रहा हूँ, उसकी सजा होना चाहिए। मेरी लड़की के फुसला के अपने चंगुल में फंसा के इसे कर रहा, मैं सोची भी नहीं कि इसे कर रहा, मेरे को कुछ भी नहीं पता रहा था। ठीक है, तो ठीक है उसके। मैं दिल्ली से हूँ और मैं उस लड़के के साथ कोटा आई थी। उसने बोला था कि मेरे से शादी कर लेना, तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि वो मोमडन है, तो मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मोमडन है और उसने मेरे से ये झूठ बोला कि मेरी 9 आईडियाँ हैं। उसकी आईडी का नाम था साहिल यादव, तो मुझे तो बाद में पता चला कि उसका नाम तौफीक है। ठीक है, आपसे किस तरह की उसने बातें की थी, किस तरह से उसने बातों में आपको फंसाया, किस तरह की बातें उसने रखी? इंस्टाग्राम पर बातें करी थी। किस तरह की बातें करता था आपसे वो? अच्छे से बातें करता था। ठीक है, फिर जब आप मिले आपको कब पता लगा कि ये मुस्लिम है? मुझे पता चला था दिवाली वाले दिन, दिवाली पर। फिर आपका क्या रिएक्शन था? फिर मैं बात करना छोड़ दी थी। फिर उसने किसी तरह से आपको ब्लैकमेल किया था? हाँ, तो फिर मेरी फ्रेंडों को परेशान करा था उसने। किस तरह से? इंस्टा पर कि बोला कि मेरी फ्रेंडों से कि मेरी बात करा दो पायल से। तो मैंने बोला, फिर मेरी फ्रेंडों ने बोला कि एक बारी बात करके देख, तब मैंने बात करी। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उस पर अब? उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। इस बच्ची को फंसाया गया। तौफीक अहमद पुत्र श्री मुश्ताक अहमद, एक लड़का था 17 वर्ष का। उसने और वह गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 22 नोएडा का रहने वाला है। उसने दिनांक 3/12/2025 को एक नाबालिग लड़की को फर्जी मेल आईडी बनाकर अपना नाम तौफीक अहमद से छिपाकर साहिल यादव नाम रखा और इस तरह की उसने फर्जी 9 मेल आईडी बना रखी है। इस मेल आईडी के माध्यम से वो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और इसी क्रम में एक लड़की हमारे पास दिल्ली से वो लेके आया था और आरपीएफ ने स्टेशन पर उन दोनों को पकड़ लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। तत्पश्चात हमने बालिका को राजकीय बालिका गृह में आवासित किया और लड़के को उत्कर्ष संस्था में आवासित किया। आज हमने इस मामले में पुलिस अधीक्षक कोटा को भी एक पत्र दिनांक 5/12/2025 को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखा है। इसी बीच लड़की के परिवारजन ने हमसे संपर्क किया तथा आज वे दिल्ली से यहाँ बालिका को लेने आए हैं। इस मामले में लड़की के माँ की तरफ से दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में एक एफआईआर संख्या 620 दिनांक 6/12/2025 को
बच्चे के गुमशुदगी के संबंध में दर्ज करवाई है। अतः पुलिस भी लड़के को दस्तयाब करने आज यहाँ आई हुई है। क्या कोई लव जिहाद जैसा मामला है क्या? सर इस बारे में कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह लड़के की हमने काउंसलिंग की है उसने 9 फर्जी मेल आईडी बना रखी है और अपना नाम तौफीक अहमद होते हुए उसने साहिल यादव के नाम से फर्जी मेल आईडी बना रखी है और इस तरह वो लड़कियों को गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है। लेकिन इस लड़के के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लव जिहाद का मामला है। लेकिन वो जो लड़का है इस तरह के लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर किसी उद्देश्य से कोटा लाया था। ठीक है, बस आपका नाम बताइए। मैं ऋषभ कुमार जैन, सदस्य बाल कल्याण समिति न्यायपीठ कोटा।